देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इवेंट यानी कि यूनियन बजट जब भी पेश होता है, एक चेहरा सबके दिमाग में सबसे पहले आता है। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा? निर्मला सीतारमण पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल बैकग्राउंड से आने वाली महिला कैसे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बनी और आखिर उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे एजुकेशन उन्होंने की? उनका सफर सिर्फ नंबर्स, पॉलिसीज और इन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मिसाल जो उन्होंने क्रिएट की है काफी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ की है। चलिए आज उनके बारे में वो सब चीजें जानते हैं जो शायद आपने न्यूज हेडलाइंस में मिस कर दी हो या अन्य जानकारियों में। तो निर्मला सीतारमण जी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। देखिए, जो बात करें अपने शहर से आते हुए गलियों से लेकर उन्होंने देश के सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंची है और हासिल की है। उनका जन्म 18 अगस्त 1959 को एक डिसिप्लिन तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके परिवार में उनकी पढ़ाई लिखाई को भी सबसे ऊपर रखा जाता था। उनके पिता नारायण सीतारमण इंडियन रेलवेज में नौकरी करते थे और जिस वजह से उनका बचपन भी तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में बीता। चाहे वो कहीं पर पोजीशन उनकी रही हो, तो उस जगह से उस जगह निर्मला सीतारमण ने भी काफी दौरे पार किए। लेकिन स्कूलिंग भी वहीं पर उन्होंने कन्वेंट स्कूल में की। लेकिन पढ़ाई में भी वो काफी शुरू से टॉपर रही है। निर्मला जी की बात करें तो उनके शौक भी पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी थे। इकोनॉमिक्स में भी करियर बनाना उनका एक बहुत बड़ा सपना था। वहीं उनके कॉलेज की भी एक अन्य जानकारी और एक अन्य कहानी है जो ग्रेजुएशन से लेकर उनकी पूरी पीएचडी तक एक काफी बड़ी मिसाल उनकी बताती है। दिल्ली की JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आई, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स और साथ ही एमफिल किया। ऐसी डिग्रीज उन्होंने हासिल की जो एक मिसाल कायम करती है। यही उन्होंने अपनी मुलाकात भी अपने पति यानी कि प्रकाला से की और साथ ही वो पीएचडी भी कर रही थी और उसी सफर में उन दोनों की मुलाकात भी हुई। उनका रिसर्च टॉपिक भी इंडिया यूरोप ट्रेड पर काफी ज्यादा रहा। लेकिन तभी उनके पति को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्कॉलरशिप मिल गई और वो उनके साथ ही रवाना हो चली। वहीं उस दौरे में लंदन में उन्होंने काफी चीजें सीखी। लंदन शिफ्ट जब हुई तो वहीं उनके जो सफर की शुरुआत हुई पीएचडी, लेकिन उनकी अधूरी रह गई। लंदन में उन्होंने सिर्फ घर नहीं संभाला, बल्कि देखा जाए तो उन्होंने प्राइस वाटर हाउस यानी कि PwC जैसी बड़ी कंपनीज में सीनियर मैनेजर और BBC वर्ल्ड सर्विस में भी काम करके एक इंटरनेशनल अपना एक्सपोजर तैयार किया, जहां पर उनकी यहाँ पर भी एक हमें चर्चा देखने को मिलती है। लेकिन आज जब वो 1 फरवरी 2026 को अपना 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट पेश करके उन्होंने फिर से एक बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना डाला, तो उनकी जो पुरानी मेहनत और साथ ही उनके एकेडमिक फाउंडेशन का जो जितना भी लेखा जोखा है वो इस बीच नजर आता है। उन्हें एक मजबूत लीडर भी जरूर ये प्रक्रिया बनाती है। साथ ही देखा जाए तो उनका सफर कई कहानियां कहलाता है। उनके पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत भी बेहद मजेदार रही। निर्मला सीतारमण की इंडिया की एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन और साथ ही इकोनॉमिस्ट जरूर रही हैं, जो फिलहाल देश की अभी भी वो फाइनेंस मिनिस्टर और साथ ही कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में कमान अपनी संभाल बैठी है। ऐसी कमान संभाल बैठी है कि उनका सफर जो है वो काफी जो है महत्वपूर्ण जरूर रहा है। काफी शानदार उनका सफर साथ साथ उनके 2016 से लेकर राज्यसभा मेंबर में भी रहा है और उन्होंने कर्नाटका और आंध्र प्रदेश दोनों को रिप्रेजेंट भी काफी बखूबी तौर पर किया है। वो इंडिया की पहली असली महिला है जो फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर और अब फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। इन दोनों रोल्स में उन्होंने अपना नाम कमाया और अपना काम भी। इंदिरा गांधी जी के बाद भी वो ये पोजीशन संभालने वाली दूसरी महिला जरूर मानी जाती है और ऐसे ही उनका पॉलिटिकल सफर चलता रहा। वहीं 2014 में मोदी सरकार के आते ही उन्होंने जूनियर मिनिस्टर के तौर पर कॉमर्स और इंडस्ट्री जैसे बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभाले और अपनी मेहनत लगन के साथ अपना नाम बनाया। अपनी काबिलियत भी बखूबी दिखाई। उनकी इसी काबिलियत और इन्हीं इन्फ्लुएंस की वजह से वो फोर्ब्स में उन्हें 2023 में दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक माना गया और 32nd रैंक दी गई। यहाँ तक कि फॉर्च्यून तक भी उन्होंने इंडिया की सबसे ताकतवर महिला का खिताब भी उन्होंने निर्मला जी को दिया। लेकिन आज वो इस सफर में बीजेपी के एक सीनियर लीडर जरूर है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया की इकोनॉमी का एक मजबूत चेहरा जरूर बन चुकी है। वहीं निर्मला सीतारमण फिलहाल कर्नाटका से राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट से अपर हाउस मेंबर है
लेकिन अपने पद में उन्होंने नाम भी काफ़ी कमाए हैं। 2016 से वो इस सीट को रिप्रेजेंट करती हुई हैं, जबकि इससे पहले भी 2014 से 2016 तक वो आंध्र प्रदेश से इलेक्टेड थी और बीजेपी के एक बहुत ही सीनियर लीडरशिप होने के साथ साथ वो देश की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और साथ ही कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी जरूर बनी रही। उनके खिताब में अगर देखा जाए तो इतिहास से काफी चर्चे जरूर हैं, जो उन्हें कर्नाटका की तरफ से पार्लियामेंट में एक बहुत ही बड़ी, मजबूत, इन्फ्लुएंशियल और बड़ा नेशनल चेहरा जरूर बनाती है। उनका कर्नाटका का सफर भी बेहद बेशुमार और सबसे चर्चक पूर्व रहा है। इन रिश्ते में भी उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत उनका काफी इंपॉर्टेंट दौरा रहा है, बल्कि स्टेट के विकास और सेंट्रल पॉलिसीज के बीच भी एक काफी मजबूत कड़ी और काफी मेहनती कड़ी देखने को मिलती रही है, जिसकी वजह से उन्हें आज देश की सबसे पावरफुल महिलाओं में से गिना जरूर जाता है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उनका एजुकेशन पर दौरा काफी लंबा रहा, जहाँ पर बीच में जब उनकी शादी की शुरुआत हुई, जहाँ पर उनको अपने पति के साथ शिफ्ट होना पड़ा लंदन में, तो वहाँ पर उनका जो है डिग्री का सपना बेशक अधूरा रह गया था, लेकिन इसको पूरा भी जरूर करती रही। उन्होंने हार नहीं मानी और इसी बीच उन्होंने अपने दौरे को पार करते करते आज वो इस बड़े मुकाम तक पहुंची है, जहां पर हम हर साल 1 फरवरी को उनका वेट करते हैं कि आखिर बजट में वो क्या पेश करेंगी, लेकिन हम हमेशा उनके वर्ड्स और हमेशा उनकी कहानियों में और साथ ही उनके जो अनाउंसमेंट है उसमें छिप जाते हैं। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि आखिर निर्मला सीतारमण की कहानी क्या कहती है, किस परिवार से है और किस जानकारी और किस एजुकेशन से वो गुजरी है और साथ ही कैसे उन्होंने अपने पड़ाव में अपना नाम कमाया है, ये भी कहानी उनकी बड़ी बाखूबी कहलाती है। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के और ऐसे अन्य कहानियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश।